जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज यहां पे देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग के लिए ले आया हूं आईआरबी का। ठीक है, आप लोग का भी डिमांड भी था कि सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोग को एक बार दिखाइए कि उसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। सबसे ज़्यादा तो वो लड़के घबरा रहे थे जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर, किसी का 165 सेंटीमीटर था। ठीक है, ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। या फिर जो फीमेल कैंडिडेट है जिनकी हाइट 157 सेंटीमीटर है नहीं, ये सभी लड़कियाँ जो है वो घबरा रहे थे कि सर हम लोग को क्या मौका मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अदर जितने भी चैनल वाले हैं वो सभी 170 सेंटीमीटर अपनी हाइट को बता रहे हैं कि आईआरबी की वैकेंसी में 170 सेंटीमीटर ही लिया जाता है। तो ऐसे में ये जितने भी कैंडिडेट थे आप लोग वो सभी घबरा रहे थे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कि मेरे साथ जो भी कैंडिडेट जुड़ते हैं मैं कभी उनको धोखे में नहीं रखता हूँ। जो भी सच्चाई होती है वो आपके सामने जरूर लाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास है और आज हम लोग इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है आप लोग भी देखिए, और क्योंकि देखिए आप लोग को भी यहाँ पे हाइट में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो उड़ीसा के कैंडिडेट है वहाँ पे दोस्तों एस सी कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी जो जनरल कैंडिडेट है उनको भी फायदा मिलेगा, हाइट में छूट देखने को मिलेगा। जो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट है उन्हें भी मिलेगा इसका फायदा। और जो जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट की बात करूँ या फिर महाराष्ट्र कैंडिडेट की, सभी में दोस्तों अगर कहीं ना कहीं दोस्तों अगर ये वैकेंसी स्टेट वाइज निकलती है और निकलेगी भी दोस्तों, ये 100% मान के चलिए कि ये जो वैकेंसी ये स्टेट वाइज निकलेगी। ठीक है, और स्टेट ही ये तय करेगा कि वहाँ पे हाइट कितनी रहनी चाहिए, दौड़ कितनी रहनी चाहिए और आपका जो भी मेजरमेंट है वो कितनी रहनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये आप लोग कंफर्म हो जाइए। अब ये नोटिफिकेशन 2017 में दोस्तों आया था। ठीक है, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था और आज दोस्तों इस विभाग में नौकरी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया रिजर्व बटालियन का ये वैकेंसी है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए कि ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये इस वैकेंसी को भारत का कोई भी नागरिक जो दोस्तों 10th पास है और जिनकी जो एज है वो जो भी रखा गया है उसके मुताबिक अगर होता है तो आप लोग इस वैकेंसी को आसानी के साथ भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया है कि भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में इंडिया रिजर्व बटालियन सामान्य आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया का रहने वाला है। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पे लड़का लोग को उत्पन्न हो जा रहा है। देखिए कि जैसे कि यहाँ पे जो सरकार है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि 5 स्टेट में हम लोग निकालेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर आ जा रहा है सबसे पहले। ठीक है, जम्मू कश्मीर आ जा रहा है, महाराष्ट्र आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जा रहा है आपका झारखंड और उड़ीसा एक आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर मान के चलते हैं कि इन स्टेट में निकलती है ये वैकेंसी, इन 5 स्टेट में, तो क्या इन स्टेट में अदर स्टेट के कैंडिडेट नहीं भर पाएंगे? आसानी के साथ भरेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहेगी ना, खाली स्टेट गवर्नमेंट को ये दे दिया जाएगा, वो निकालेगा, परंतु इसमें सभी स्टेट के कैंडिडेट भर सकते हैं। सबसे पहला बात तो ये। ठीक है, अब बता देता हूँ, अगर मान के चलते हैं कि आप लोग जब फॉर्म अप्लाई करिएगा तो जम्मू कश्मीर में ये वैकेंसी निकली, तो जम्मू कश्मीर में आपने फॉर्म को अप्लाई किया तो आपको पूरी नौकरी जम्मू कश्मीर में ही पार करनी पड़ेगी। सबसे पहला बात तो ये। हाँ, स्पेशल ड्यूटी में आपको भारत के किसी भी स्टेट में भेजा जा सकता है, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी। ठीक है, इलेक्शन ड्यूटी में आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ मान के चलिएगा। इसलिए जो भी स्टेट में भरिएगा आप लोग मान के चलिए कि आपको उसी स्टेट में अपना जो नौकरी है वो पार करनी होगी। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ गए। अब एक चीज़ और समझा जाता है। देखिए आईआरबी की जो यहाँ पे स्थापना किया गया था वो सीआरपीएफ के दोस्तों अकॉर्डिंग ही किया गया था, कि जो सीआरपीएफ का काम रहता है बस दोस्तों सेम काम आईआरबी का भी रहता है। तो इसीलिए आप लोग ये मत के सोच के चलिए कि ये जिला पुलिस जैसा होता है या फिर आपको जो है सिटी वगैरह में ड्यूटी मिलेगी। ठीक है, हमेशा नक्सलाइट एरिया में ये आपको रहना पड़ सकता है, लेकिन जहाँ पे सिटी में इसका कैंप है वहाँ पे भी आपको मौका मिलेगा रहने का। चलिए ज़्यादा नहीं बात करते हैं, हम लोग नोटिफिकेशन को और एनालाइज करते हैं। देखिए फीमेल कैंडिडेट लोग जो डाउट में थे कि सर हम लोग का इसमें मौका हम लोग को मिलेगा कि नहीं, तो आप लोग भी देख लीजिए कि फीमेल के लिए कितनी सीटें हैं। ठीक है, लगभग दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो 40% के आसपास दोस्तों सीटें जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए। देखिए जनरल के लिए जब 2017 में निकला तो कितना यहाँ पे 471 जो वैकेंसी है वो निकला था फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद अनुसूचित जाति में 90 वैकेंसी था, 238 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए था। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे थे कि आप लोग को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के लिए भी कितनी अच्छी वैकेंसी निकाली गई थी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकलेगी अगर आईआरबी में वैकेंसी आती है तो।
ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि जो आदिम जनजातियां हैं उनको भी मौका मिलेगी, ठीक है। आदिम जनजातियां भी कुछ लड़के कमेंट कर रहे पूछ रहे थे, देखिए यहाँ पे भी आपको यहाँ पे 2% मिलेगा, ठीक है। जो अनुसूचित जनजाति की कुल सीटें रहेगी उसका 2% सीटें आप लोग को मिलेगा यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिया गया है। तो जो शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवेशों को उत्तीर्ण है, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों 10th लेवल का ये वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। तो 10th लेवल का जो भी कैंडिडेट है इस वैकेंसी को आसानी के साथ भर सकता है। आगे यहाँ पे देखिए पेमेंट को लेकर भी आप लोग को कंफ्यूजन था कि सर पेमेंट हम लोग का, क्योंकि अलग अलग चैनल अलग अलग बता दे रहा है पेमेंट आप लोग को है, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए भी कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए 5200 से लेकर 20,200 तक का यहाँ पे आप लोग का पेमेंट रहने वाला है और ग्रेड पे कितना है 2000 है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए जो भी ग्रेड पे 2000 रहता है ना उसका जो सैलरी अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो 27,000 से लेकर 30,000 के बीच दोस्तों, इसके बीच में ही आपकी सैलरी बनेगी वर्तमान में अगर आप लोग इसमें आते हैं तो, ठीक है। जो भी 2000 प्लस की जो 2000 का जो ग्रेड पे रहेगा, ठीक है, उसमें 27,000 से 30,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। जहां तक उम्मीद है दोस्तों 27,500 से 28,000 वर्तमान में आपकी सैलरी इसमें बनेगी। चलिए तो सैलरी क्लियर हो गया। आगे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको लेकर आप लोग बार बार घबरा रहे थे वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसा मत समझिए कि इसमें शक मत रखिए। जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट है या फिर जो भी झारखंड के कैंडिडेट है आप लोग कोई भी शक यहाँ पे मत रखिए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन लाने का मतलब ही यही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कि जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए हाइट रखा गया 160 सेंटीमीटर और जो इनका चेस्ट रखा गया वो 81 सेंटीमीटर रखा गया है। जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 155 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए आप लोग जो SC ST कैंडिडेट है उनको कितना ज़्यादा यहाँ पे छूट दिया गया है, ठीक है, 155 सेंटीमीटर। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा लड़का होगा जिसका हाइट दोस्तों 155 सेंटीमीटर नहीं होगा। तो यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत तगड़ी रहने वाली, क्योंकि यहाँ पे सभी कैंडिडेट आ जाएंगे। जो भी अगर कोई लड़का है तो मिनिमम उसका 155 सेंटीमीटर हाइट हो ही जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। इसलिए कितना भी दोस्तों उसका हाइट कम रहे लेकिन 155 सेंटीमीटर हो ही जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा छूट दिया गया था और ये दोस्तों छूट मात्र दोस्तों 2017 का जो वैकेंसी था ना उसी में दिया गया था। इससे पहले की अगर मैं वैकेंसियों की बात करूँ ना तो कभी भी दोस्तों ये छूट नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पे सरकार ने भी देखा जो SC ST जो राज्य हैं जहाँ पे जो लड़के होते हैं या फिर लड़कियाँ होती हैं उनका हाइट ज़्यादा नहीं रहता है, तो वहाँ पे क्यों ना इस वैकेंसी में छूट दिया जाए ताकि उन्हें भी मौका मिले। इसीलिए दोस्तों राज्य सरकारों ने इस चीज़ को समझा कि हमें अपने स्टेट में इस वैकेंसी को निकालने से हमें हाइट में छूट देनी चाहिए, चेस्ट में छूट देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की लड़की या फिर लड़कों की जो हाइट है वो मिनिमम रहती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं रहती। इसलिए 170 सेंटीमीटर को घटा के दोस्तों उन्होंने अपने जो स्टेट की जो पुलिस वैकेंसियाँ निकालती है उसी प्रकार से इस वैकेंसी को भी उन्होंने निकाला था, ठीक है। इसीलिए मैं दोस्तों आप लोग को कह रहा हूँ कि घबराइए नहीं, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी आपके हित में होंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, यहाँ पे जो भी चीज़ें थी हाइट देख लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट थी, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल मैंने देखा जो बता रहे थे कि आप लोग के फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर रहने वाली है, ठीक है। तो 157 सेंटीमीटर दोस्तों आप लोग की हाइट नहीं रहेगी। जो भी SC ST कैंडिडेट वाली स्टेट है वहाँ पे हाइट 148 तो दोस्तों देखने को मिल सकता है या फिर 150 तक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो उनको देख लीजिए, उन्हें भी दोस्तों यहाँ पे चेस्ट इसी प्रकार से देखने को मिल सकता है और हाइट यहाँ तक इसी प्रकार से देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है जो आपका मेडिकल है वो किस प्रकार से होगा और कौन कौन सी चीज़ें चेक होगी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जिसमें मुड़ा हुआ घुटना, घनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, ठीक है, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, ठीक है, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। उसके बाद श्रवण शक्ति, हकलाहट। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें दिया गया है वो सभी चीज़ें आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। जो कि आयु सीमा से रिलेटेड, जो एज लिमिट से रिलेटेड जो लड़के कमेंट करके पूछ रहे थे वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो ये वैकेंसी अगर किसी भी स्टेट में आती है तो सेम हमको लगता है कि जो एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है सेम एज लिमिट रहेगी चाहे कोई भी स्टेट में आए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सेम एज लिमिट रहनी चाहिए। हाँ, कहीं कहीं पे अगर स्पेशल ये वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे दोस्तों छूट भी देखने को मिल सकता है एज में, जैसे कि झारखंड में लॉकडाउन के टाइम वैकेंसी नहीं है तो यहाँ पे एज में छूट देखने
देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिलेगा ही, लेकिन मिलने की उम्मीद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो जनरल कैंडिडेट है उनको तो 25 साल का यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है, और जो ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी 1 ओबीसी 2, ठीक है, जो लड़के हैं उनके लिए 27 साल, और ओबीसी जो 1 और 2 है, जो फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए 28 ईयर्स, ठीक है। और जो एससी एसटी कैंडिडेट है, महिला और पुरुष दोनों के लिए 30 साल यहाँ पे दिया गया है। तो सेम एज लिमिट दोस्तों इस बार अगर वैकेंसी निकलती है तो यही सेम एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए। यहाँ पे दिया गया है परीक्षा का स्वरूप, यानी कि दोस्तों अगर परीक्षा का स्वरूप की बात करो तो यहाँ पे एक्चुअली बताया गया है आप लोग का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ बताया गया, जिसमें देखिए यहाँ पे 3 चरणों में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जिसमें कहा गया है कि एक OMR आधारित आपका एक परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद आपका शारीरिक जांच, जिसको हम लोग यहाँ पे जो आपका फिजिकल होगा वो, और यहाँ पे कहा गया है कि चिकित्सीय परीक्षा जो कि आपका मेडिकल के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 चरणों में दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें बेसिकली रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग फिर से। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है कि देखिए नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दूं, जो भी आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा एग्जाम का वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पे ही प्रकाशित होगा, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन या शंका नहीं रखना है। आगे बात करते हैं जो आपका एग्जाम होगा उसमें कितने पेपर का एग्जाम होगा। तो देखिए पिछला बार दोस्तों 2 पेपर का एग्जाम लिया गया था, ठीक है। कौन कौन सा, एक सामान्य ज्ञान का था और द्वितीय पेपर जो था वो भाषा ज्ञान का था। लेकिन इस बार अगर ये वैकेंसी निकलेगी ना तो इस बार 3 पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये झारखंड की बात बता रहा हूँ, अगर अदर स्टेट में 2 ही पेपर आपको अभी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ चेंजेस हुआ है आपका जो भी स्टेट है, मान के चलते हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर पुलिस भर्ती में जो वहाँ के जो छत्तीसगढ़ पुलिस होती है वहाँ के सिलेबस में अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो उसी के आधार पर दोस्तों ये वैकेंसी भी वहाँ पर निकलेगी, ठीक है। चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे फिर उड़ीसा की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, जहाँ पे भी होगी, अगर वहाँ की पुलिस वैकेंसी में कोई भी परिवर्तन हुआ है सिलेबस में तो वही सिलेबस के अनुसार दोस्तों आपका यहाँ पे भर्ती होगा, ठीक है। तो झारखंड में जैसे कि चेंजेस हुआ है तो यहाँ पे पहले 2 पेपर में लिया गया था, लेकिन इस बार अगर ये वैकेंसी आएगी तो 3 पेपर आपको देने होंगे, ठीक है। जैसे कि पहला पेपर में मैंने कहा कि आपका हिंदी इंग्लिश रहेगा, दूसरा पेपर में आपका लैंग्वेज पेपर और तीसरा पेपर में सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो ये 3 पेपर में दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो एग्जाम का रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, पेपर का। चलिए अब यहाँ पे जैसे कि कहा गया है कि जो प्रथम पत्र है सामान्य ज्ञान का जो पेपर रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। देखिए ये जो चीज़ है इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। ये जो सिलेबस यहाँ पे झारखंड सरकार ने दिया है तो यहाँ पे बदलाव हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि झारखंड सरकार ने दिया है कि हम लोग जो है जो सामान्य ज्ञान यहाँ पत्र 1 और पत्र 2 दिया गया है ना, तो हम लोग का पत्र 3 भी यहाँ पे झारखंड में रहेगा। तो जो सामान्य ज्ञान का पेपर रहेगा ना ये पेपर 3 में आ जाएगा अब, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये ही सिलेबस देखने को मिलेगा झारखंड में खास करके, ठीक है, जिसमें सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न, सामान्य झारखंड जीके की बात करें तो 50 झारखंड जीके, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और सामान्य गणित से 10 प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। कुल 120 प्रश्न रहेंगे और जैसे कि झारखंड में एक प्रश्न के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं और 3 अगर गलत करेंगे 3 प्रश्न तो 1 नंबर आपका माइनस भी हो जाता है यहाँ, ठीक है। बाकी अदर स्टेट में आप लोग का किस प्रकार से लेते हैं, अगर कहीं कहीं पे ऐसा जैसे कि अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र में तो वहाँ एक क्वेश्चन सही करेगा तो 1 नंबर मिलते हैं। तो अदर स्टेट में अदर नियम है, ठीक है। चलिए द्वितीय पेपर में देखिए भाषा ज्ञान दिया गया है और लगभग दोस्तों सेम भाषा यहाँ पे जिस प्रकार से दिया गया है, क्योंकि ये 2017 की वैकेंसी है ना, तो 2017 में दोस्तों झारखंड सरकार ने हिंदी और अंग्रेजी को बैन नहीं किया था। ये तो दोस्तों 2017 के बाद इन्होंने इस चीज़ को बैन कर दिया, लेकिन अभी दोस्तों हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ये सभी जो लैंग्वेज है वो रहेंगी। तो आपको दोस्तों लगभग सेम पेपर यहाँ जो क्षेत्र लैंग्वेज देखने को मिल सकता है, ये सभी क्षेत्र लैंग्वेज इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक चीज़, इसमें एक जो लैंग्वेज पेपर ऐड नहीं है जो कि दोस्तों संस्कृत है, ठीक है। तो संस्कृत को भी यहाँ पे ऐड किया गया है, तो वो भी लैंग्वेज पेपर आपका रहेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए शारीरिक जांच परीक्षा जो कि फिजिकल के लिए मैं कह रहा था ना कि आप लोग का जो दौड़ है वो 10 किलोमीटर का होगा झारखंड में। देख लीजिए 60 मिनट आपको मिलेंगे झारखंड में 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए। जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 5 किलोमीटर दौड़ना है 40 मिनट में। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कैंडिडेट कर रहे थे कि सर क्या सभी स्टेट में इसी प्रकार का रनिंग होगा 10-10 किलोमीटर का? तो बिल्कुल नहीं। आप लोग का जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट है इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आपकी स्टेट में निकलेगी ना तो आप
आपके स्टेट में जिस प्रकार से पुलिस भर्ती होती है, मान के चलते हैं कि वहाँ पे आप लोग का उड़ीसा पुलिस में है, तो उड़ीसा पुलिस में अगर 5 किलोमीटर की रनिंग लेती है, तो अभी भी दोस्तों IRB में भी 5 किलोमीटर का रनिंग लेगा आपसे। जम्मू कश्मीर मान के चलते हैं कि 3 किलोमीटर की रनिंग लेती है, तो ये IRB में भी 3 ही किलोमीटर का लेगा, ठीक है। तो झारखंड में क्योंकि सभी पुलिस की भर्तियों में कहा गया कि 10 किलोमीटर की रनिंग यहाँ पे ली जाएगी, तो इस बार भी दोस्तों आप लोग से झारखंड में निकलेगी तो 10 ही किलोमीटर का वैकेंसी यहाँ पे रनिंग जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ में कोई भी कन्फ्यूज़न आप लोग को नहीं रखना, जो भी कन्फ्यूज़न है अभी यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए अदर स्टेट में क्या होगा ना कि जैसे कि हम लोग का 2017 में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला हम लोग का एग्ज़ाम हो गया था, ठीक है, और उसके बाद फिजिकल लिया गया था, ठीक है। लेकिन इस बार यहाँ पे कुछ चीज़ें उलटफेर हो गई थी, ये चीज़ें मैं झारखंड के लिए बता रहा हूँ। अदर स्टेट में दोस्तों ये कंफर्म नहीं है, अदर स्टेट में पहले एग्ज़ाम भी ले सकता है और उसके बाद फिजिकल ले सकता है, ठीक है। लेकिन झारखंड में चीज़ें बदली है, झारखंड में पहले दोस्तों इस बार फिजिकल होगा, उसके बाद रिटर्न होगा आप लोग का। तो यहाँ पे भी आप लोग क्लियर रहिएगा कि अगर ये वैकेंसी आएगी ना तो सबसे पहले आपका फिजिकल में ही आपको सबसे पहले पास करना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका रिटर्न होगा, ठीक है। अदर स्टेट में भी कहीं कहीं पे हो सकता है कि फिजिकल पहले ले ले और कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि रिटर्न पहले ले ले, तो कुछ भी हो सकता है। अदर स्टेट के कैंडिडेट इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेडिकल के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेडिकल में कौन कौन सी चीज़ें चेक होगी, यहाँ पे साफ तौर पे दे दिया गया है, तो आप लोग इन सभी चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, परीक्षा शुल्क तो बदल सकता है, जो भी परीक्षा शुल्क होगा वो नए सिरे से जारी किया जाएगा सरकार की तरफ से। बाकी दोस्तों और कुछ है नहीं इस वैकेंसी में, ठीक है। जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन था झारखंड सरकार का 2017 वाला। तो जो चीज़ें जो भी डाउट थी क्लियर कर दिया है। अगर और भी कोई डाउट जो है आपके मन में है, कोई भी सवाल है, तो आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कमेंट में हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, जो भी मुझे लगता है कि ज़रूरी है आपके लिए तो मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ, फिर या फिर उससे रिलेटेड वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, बहुत बुरी बात है, ठीक है। मेरे प्रोत्साहन के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल जय हिंद, जय भारत।